एनसीपी के लोग शमीम खान जब अध्यक्ष थे तब उन लोगों ने ये कहा था कि हम मुमरा में एक ऐसा आंदोलन करेंगे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, अगर टोरेंट आ गई तो हमारे लाशों से गुजरना होगा। ये लोग लाशों से गुजरने की बात कर रहे हैं। अरे शहर के लिए उतरो ना तुम काहे को अपनी जिंदा जान अपनी लाश पे चलने के लिए कह रहे हैं? आपके पास ताकत है। आप आमदार साहब आज मंत्री और आपकी सरकार है। आमदार साहब ने भी कहा था ना कि मतलब हमको वो करना पड़े तो हम करेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है, सरकार आपकी है। जब तो ये कह रहे थे कि अगर टोरेंट आ गई तो हम इतना बड़ा मोर्चा निकालेंगे कि मतलब हिंदुस्तान की इतिहास होगी। आज टोरेंट आगे 6-7 महीना हो गया, एक भी कोई बोलने को तैयार नहीं। इतनी बिल आ रही है, लोग परेशान है, लेकिन किसी एक भी पार्टी के लोगों का इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है टोरेंट के। अगर हमारा हॉस्पिटल 100 बेड का रेडी रहा होता तो आज हमारे शहर के अंदर इतनी मौत नहीं होती। मौत जो बरहक जिसकी लिखी अल्लाह ताला ने मौत लिखा है उसको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन हमको बोलने के लिए आज एक रह गया, ये दाग हमारे साथ है कि हमारा हॉस्पिटल रेडी नहीं था। एक कालसेकर हॉस्पिटल था जो साला सिर्फ डाकू था, वो लोगों का इलाज नहीं कर रहा था, लोगों के साथ में बिजनेस किए लोगों ने। बात अगर नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त मुमरा कौसा के अंदर दो मुद्दे काफ़ी गरमाए हुए। उसमें से एक जो मुद्दा है टोरेंट पावर का मुद्दा, और दूसरा जो है सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा जो एमएमएलए के अंदर पिछले 12 सालों से बन रहा है, जो अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। इन्हीं दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एमआईएम के चर्चित नगर सेवक शाह आलम साहब। आइए उनसे इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करते और जानने की कोशिश करते कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सालम भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके जब से मुमरा कौसा के अंदर ये टोरेंट पावर नामी कंपनी आई है, लोग उसको लेके काफ़ी परेशान है और लोगों के अंदर, पूरे शहर के अंदर एक आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे मुमरा कौसा के अंदर ये जो टोरेंट आई है उस बारे में? मोहिम भाई देखो, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये टोरेंट आने से शहर को लोगों को वाकई परेशानी हो गई। जो परेशानी एमएससीबी के टाइम पे थी उससे ज़्यादा परेशानी आज प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से हो रही है। शहर के लोगों को बिल का मसला चल रहा है। शहर में जब लाइट जा रही है 8-8, 10-10 घंटा लग जा रहा है इनको लाइट चालू करने में। एक फेस डालने में इनको 6 घंटा लग जा रहा है। तो ये तमाम परेशानियां जो प्राइवेट लोग, ये अब जैसे इन्होंने क्यों प्राइवेटाइजेशन किए थे कि प्राइवेटाइजेशन करने से सर्विस अच्छी मिलेगी, लाइट अच्छी मिलेगी, लाइट कटेगी नहीं ज़्यादा। लेकिन अब तो ये हद हो गया कि मतलब इससे अच्छा तो हमारी एमएससीबी थी कि एमएससीबी अगर फेस जाता था, सिर्फ फ़ोन करो तो आधे घंटे में 10 मिनट में आके वो फेस डाल देते थे। टोरेंट आने की वजह से टोरेंट आप देखो, जब कोई भी बहुत से लोग कंप्लेन करते, लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे। सबसे बड़ा मसला ये है कि टोरेंट के अंदर 25 नंबर है, लोग परेशान हो जाते फ़ोन कर करके, ये लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन करके क्या मतलब हुआ? शहर के लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है ना इसके अंदर। दूसरा, जब से ये आ गई, आज देख रहे हो लॉकडाउन के हालात में भी 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आ रही, लोग परेशान है सिर्फ अपनी बिलों को लेके। तो इसका जवाबदार कौन है? तो आखिर ये जो मुमरा कौसा की जो आवाम है जो परेशान है टोरेंट को लेके, तो ये जो परेशानियां मतलब वो झेल रहे, तो कौन है इसका जिम्मेदार? आप किसे मानते हैं इसका जिम्मेदार? देखिए, इससे पहले तो ये था कि मतलब हमारी सरकार नहीं है तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन हो गई। तो अब तो आपकी सरकार है ना, आप क्यों नहीं टोरेंट को हटा रहे हैं यहाँ से? और इसमें अगर आमदार साहब और खासदार साहब ये लोग अगर इंटरेस्ट लेते, ये चाहते, तो इनके उसके बिगड़ आ सकती थी क्या प्राइवेटाइजेशन कंपनी हमारे मुमरा में टोरेंट? तो मैं तो इन्हीं को जवाबदार ठहराऊंगा। और अभी भी शहर में जो हालत चल रही है, अपोजिशन सरकार, सत्ताधार पार्टी है, वो लोग क्यों नहीं एक भी स्टेटमेंट दे रहे? क्यों नहीं इसके विरोध में उतरने को तैयार? शालम भाई, मैं आपको रोक के कहना चाहूँगा कि आप सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन एनसीपी के कुछ नेता, बात अगर हम करें शमीम खान जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है एनसीपी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि मतलब टोरेंट के आने से पहले कि हम टोरेंट को आने ही नहीं देंगे, अगर वो आएगी तो उससे हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। और दूसरा, जो यहाँ के जो आमदार जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर भी हो, उनका भी एक स्टेटमेंट उन दिनों काफ़ी मतलब चर्चा का विषय बना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब है ना, अगर टोरेंट यहाँ पे आई तो हम कानून, अगर हमको हाथ में भी लेना पड़ा तो हम कानून हाथ में भी लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं पूछता हूँ कि कहाँ है फिर आखिर वो लोग जो टोरेंट आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे? एकदम सही बात मोहिन भाई। देखिए, आप जिस तरीके से बता रहे कि
सही बात है कि एनसीपी के लोग, शमीम खान जब अध्यक्ष थे तब उन लोगों ने ये कहा था कि हम मुमरा में कैसा आंदोलन करेंगे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, अगर टोरेंट आ गई तो हमारे लाशों से गुजरना होगा। ये लोग लाशों से गुजरने की बात कर रहे हैं। अरे शहर के लिए उतरो ना तुम काहे को अपनी जिंदा जान अपनी लाश पे चलने के लिए कह रहे हैं? आपके पास ताकत है, आप आमदार साहब आज मंत्री और आपकी सरकार है। आमदार साहब ने भी कहा था ना कि मतलब हमको वो करना पड़े तो हम करेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है, सरकार आपकी है, कांग्रेस के मंत्री है इसमें बिजली विभाग जो है, तो ये इनके सरकार के पार्टनर है। आप उसमें बात रखिए कि भाई हमारे शहर से मुमरा से प्राइवेटाइजेशन को हटाओ, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप लोग अपने मंत्रालय में बात करोगे और ये काम हो सकता है। अगर ये चाहेंगे शहर की भलाई जब भी होगा। मंत्री जी चाहे एनसीपी के 3 लोग, ये अपने शमीम खान है, तुम अपने हिसाब से बात करो और आप लोग इसकी बात को आगे करें, ना तो उतरो शहर में। क्यों नहीं उतर रहे शहर में? जब तो ये कह रहे थे कि अगर टोरेंट आ गई तो हम इतना बड़ा मोर्चा निकालेंगे कि मतलब हिंदुस्तान की इतिहास होगी। आज टोरेंट आगे 6-7 महीना हो गया, एक भी कोई बोलने को तैयार नहीं। इतनी बिल आ रही है, लोग परेशान है, लेकिन किसी एक भी पार्टी के लोगों का इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा टोरेंट के खिलाफ। शालम भाई, मुमरा में टोरेंट आने से पहले अगर हम बात करें भिवंडी शहर की, जो मुमरा से लग के जो भिवंडी शहर है, तो उसका उदाहरण हमारे सामने मौजूद है कि मुमरा से पहले टोरेंट भिवंडी में आया था और वहाँ के लोग इससे काफ़ी परेशान थे। तो फिर क्या वजह है कि मतलब जबरन सब जानते हुए कि भिवंडी के हालात क्या है, लोग कैसे वहाँ पे टोरेंट को लेकर परेशान है, उसके बावजूद भी मुमरा कलवा वालों के ऊपर टोरेंट को जबरदस्ती थोप दिया गया। आखिर इसमें किसका फायदा है और क्यों जबरन थोपा गया मुमरा वालों पर? मोहन भाई देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी तब ने भिवंडी से लोगों ने भिवंडी की पूरी रिपोर्टें ला के लोगों ने बताया शहर में, और इनको भी बताया गया था। आपको मालूम है कि मीम उमरकर के नाम से जो धरना वो किया गया था, आंदोलन, भूख हड़ताल की गई थी टोरेंट के खिलाफ। रफीक मुकादम साहब थे, हमारे ही लोग थे। ये आए थे क्या? इनकी पार्टी का कोई था क्या? रफीक मुकादम था, लिसान अंसारी था, आरिफ इराकी थे, एमआईएम के लोग ही उतरे थे, ये नहीं उतरे थे। भूख हड़ताल पे भी एमआईएम के लोग ही, हमारे ही लोग थे, हम ही लोग जाके वहां बैठे थे। तो फिर टोरेंट का विरोध तो हम कर रहे, ये लोग नहीं कर रहे। ये लोग क्यों नहीं उतर रहे शहर में? फिर अगर ये बोल रहे थे ना कि हम मोर्चा करेंगे या हम लाशों पे से गुजरना पड़ेगा, तो क्यों नहीं उतर रहे? क्यों नहीं अपनी लाशें बिछा रहे? अरे भाई, लाश अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी अच्छे काम के लिए दी, आप लाश क्यों बनना चाहते हो? आप इसी आपकी जिंदा दिन ताकत में आप लोगों की भलाई के लिए उतरिए। टोरेंट को बताओ कि नहीं, हमको नहीं मांगता टोरेंट। यहाँ पे जिस हालत में आज मुमरा चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि लोग गरीब भरेंगे कहां से बिल? अरे खाने के वांदे चल रहे, 15-15, 20-20 हजार बिल कहां से भरेंगे ये लोग? तो मेरी तो ये मांग है, अब मैं तो यही कहूंगा कि सत्ताधार पार्टी और आज जो पालक मंत्री साहब को, जो हमारे अवार्ड साहब हैं, उनको चाहिए कि आप सरकार में बात करो। आप लोग सरकारी पार्टनर है, शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी, तो अलायंस है आपका। आप उसमें बताइए कि भाई हमारे शहर में इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही, बहुत बिल आ रही है। भिवंडी की हालत सबको मालूम था, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे। आज हमारे पे लाके थोप दिया मुमरा के ऊपर टोरेंट को। आज हालात देख रहे हैं ना आप सभी लोग कि क्या हालत चल रही है, कितना परेशानी उठानी पड़ रही है टोरेंट को लेके। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सत्ताधार पार्टी मुमरा वालों पे रहम करो और टोरेंट को यहां से हटाने का आप बंदोबस्त करो, उसका टेंडर को कैंसिल कराइए। जो उसने खर्चा किया 1 साल 2 साल के अंदर जो अपना पैसा लगावे वो निकाल के यहां से जावे। भाई एमएससीबी हमारे लिए अच्छी है, जो सर्विस ये दे रहे उससे खराब सर्विस नहीं थी एमएससीबी की। तो मैं तो मांग कहूंगा कि हमको एमएससीबी देना हो, मुमरा में एमएससीबी वापस लाया जाए। और दूसरा शालम भाई, हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है एमएम वैली में, उसका भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है इन दिनों। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस हॉस्पिटल के बारे में, जो पिछले 12 सालों से बन रहा है? जो पहले जब पास हुआ था तो 4 मंजिला था, जो घट के अब 1 मंजिला होगा। 1 मंजिला होने के बावजूद भी 12 साल लगे, अभी तक का मतलब हॉस्पिटल शुरू नहीं हो चुका है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो देखिए मोहन भाई, जो मुमरा के हॉस्पिटल की बात चल रही, सही बात है कि अगर प्रशासन सही से काम करती, 12 साल, अरे 12 साल नहीं, 5 साल के अंदर 50 माले का टावर बना रहे। हम एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, किस वजह से नहीं बनाया? किसकी क्या परेशानी थी? बजट आज जब जैसे ये बोलने में आ रहा है कि एमएमआरडी से बजट आया, आज जो बजट ये लोग लाए 54 करोड़ रुपए का, अगर यही प्रशासन ये बजट पहले देती तो आज ये हॉस्पिटल हमारा रेडी रहता, आज लोगों के काम में आता था हॉस्पिटल। तो मैं तो
प्रशासन की इसमें गलती है कि प्रशासन फेलियर था हॉस्पिटल बनाने में। 12 साल लगता है कोई एक हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने में। 12 साल के अंदर साला 12 माले की 4 बिल्डिंग बनती थी। तो ये जो देरी हो रही है हॉस्पिटल शुरू होने में, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते? प्रशासन को, प्रशासन की कमी की वजह से, प्रशासन की वजह से ही लेट हुआ। आज जिस हिसाब से आप काम चालू किया इन्होंने, अगर यही तेजी पहले रखे तो आज हॉस्पिटल हमारा रेडी रहता। आज जो 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, चलो अच्छी बात है कि आज कोविड के हिसाब से आमदार साहब ने या जिसने भी MMRD का बजट लाया है, अगर ये बजट लाया, यही बजट अगर आमदार साहब को इतने होती तो उसको बनाए होते हॉस्पिटल को अपने, तो अपना हॉस्पिटल रेडी हो जाता। आज ये 3 साल के बाद वो हॉस्पिटल फिर वो होगा। तो मेरी ये मांग है कि जिस तरीके से इसमें बजट लग रहा है, उसी तरीके से उस हॉस्पिटल का भी काम इसी पीरियड में चालू रखो, ताकि 2 से 4 महीने 5 महीने के अंदर हमारा हॉस्पिटल रेडी हो जावे और तमाम मशीनरी, जो मशीनरी चाहिए, बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, वो इसमें इस्तेमाल हो सके। और सबसे आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शालम भाई, ये जो कोविड की जो महामारी फैली है, 3.5 महीने का समय हो गया है, और इस पीरियड के अंदर कई लोग ऐसे भी थे जो दूसरी अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको मतलब हॉस्पिटल, ये जो मुमरा कौसा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन लोगों ने मतलब भर्ती नहीं किया, जिसके चलते ऐसा भी देखने में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल दूर होने की वजह से ऐसे भी मामले सामने आए कि लोगों ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। और यहाँ मुमरा कौसा के जितने भी निजी अस्पताल है, कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही हुई और लोगों की जाने गई। तो अगर ये हॉस्पिटल जो है MMLE का सरकारी हॉस्पिटल अगर समय पे तैयार हो जाता, तो शायद इतनी जो जाने गई है शहर के अंदर, उनको हम कुछ हद तक का मतलब उन लोगों की जानें बचा सकते थे। तो ये जो मौतें हुई है कोविड महामारी के दौरान, दूसरी बीमारियों से जो लोग मरे, तो इन मौतों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इन मौतों का जिम्मेदार डॉक्टर है और हॉस्पिटल है। उसकी वजह ये है कि देखो, कोई भी पेशेंट आ रहा है तो ये सिर्फ एक ही इलाज कर रहे, तो ये कोरोना। मेरा ऐसा कहना था, हमने जब उस टाइम हमारे यहाँ जब मौत ज़्यादा हो रही थी, हॉस्पिटल्स बंद थे, तो हमने हॉस्पिटल वालों से बात किया, डॉक्टरों से बात किया, मीटिंगें की, उनके पास जाके हमने बोला कि देखो, आप उनका इलाज चालू करो। जो सर्दी बुखार, आप हॉस्पिटल बंद कर दोगे और क्लिनिक बंद कर देंगे, तो जो सर्दी बुखार, जो ऐसे नॉर्मल दिनों में बीमार होते थे लोग, वो दवा कहाँ से लेंगे, कहाँ से आज अगर किसी को टाइफाइड मलेरिया भी हो गया था और उधर ले गया, जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा उसका इलाज नहीं हो रहा था। हार्ट वाले का पसला था, जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा उसका इलाज नहीं होता। डिलीवरी पीरियड की औरतें जो हमारी माँ बहनें थी, उनका भी इवन जो 2-3 मौत हमारी हुई थी, प्रेग्नेंट जो बच्चियां का इंतकाल हुआ था रिक्शे में, उनका भी बस यही था, कोरोना टेस्ट जब तक नहीं होगा। अरे आप डॉक्टर हो, कोरोना का सिम्टम्स आपको मालूम है, तो फिर आप लोग ऐसा कर रहे थे। इसकी वजह से हमारे शहर में मौत हुई थी। दूसरा, अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सही बात है, अगर हमारा हॉस्पिटल 100 बेड का रेडी रहा होता तो आज हमारे शहर के अंदर इतनी मौत नहीं होती। मौत जो बरहक जिसकी लिखी, अल्लाह ताला ने मौत लिखा, उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन हमको बोलने के लिए आज एक रह गया, ये दाग हमारे साथ है कि हमारा हॉस्पिटल रेडी नहीं था। एक कालसेकर हॉस्पिटल था जो साला सिर्फ डाकू था, और लोगों का इलाज नहीं कर रहा था, लोगों के साथ में बिजनेस किए लोगों ने। बात अगर कालसेकर हॉस्पिटल की आती है, तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों जो रशीद कंपाउंड के जो समाज सेवक है राजू अंसारी, उन्होंने मतलब एक पेशेंट के मतलब हित में मतलब हॉस्पिटल के लिए मतलब वो क्या भागदौड़ की थी। लेकिन अब हुआ क्या, आखिर में मतलब उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई पुलिस स्टेशन में, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। ऐसा देखने में आ रहा है कि शहर के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है, इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करता है, चाहे वो पत्रकार हो या विपक्षी दल का कोई नेता हो, तो उसको मतलब है ना परेशान किया जाता है, उसके ऊपर केस बनाए जाते हैं, FIR दर्ज की जाती है, जेल पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर एक दबाव की राजनीति देखने में आ रही सत्ता पक्ष पार्टी की तरफ से। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो बात तुम्हारी एकदम सही है कि राजू अंसारी जो काम कर रहे थे वो एक सोशल वर्क के हिसाब से कर रहे थे। मैंने आपको इससे पहले भी एक प्रेस वाले को मैंने इंटरव्यू में बताया था कि देखिए, हम नगर सेवक हैं, तो हमारे वार्ड के लोग, अब जैसे आप बहुत से लोग ऐसे जो आमदार को फोन करते, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने वार्ड के नगर सेवक को फोन करते कि भाई मेरे पेशेंट है, या एडमिट कराना है, या डिस्चार्ज कराना है बिल के लिए। तो उसी तरीके से राजू भाई भी कर रहे थे। राजू भाई का जो मसला आया, या हॉस्पिटल के जो CO थी, इन लोग को ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे, हम एक नगर सेवक है या कोई सोशल वर्कर है, तो वो आपके पास ही फोन करेगा। हमारे वार्ड के लोगों की तकलीफ को तो हम ही को दूर करने जाना पड़ेगा ना, भाग दौड़ करना पड़ेगा। रहा सवाल
जो मतलब डराने की या धमकाने वाली राजनीति, ये राजनीति अच्छी नहीं। राजनीति वो की करनी चाहिए जो लोगों की भलाई की होगी। डराने धमकाने से, अब मैं बोलता हूँ डराओ धमकाए कितना करेंगे? कोई चोर है क्या? क्रिमिनल है क्या? नहीं ना, हम लोगों के काम करते हैं। लोगों तो शालम भाई, आप ये मानते हैं कि मतलब विपक्ष की, चाहे वो विपक्ष की आवाज़ हो या पत्रकार की आवाज़ है, जो भी सच बोलता है सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ तो उसे दबाया जाता है, धमकाया जाता है, क्या ये सही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब डराने धमकाने। मैं तो ये कहूँगा, चाहे सत्ताधारी हो या अपोजिशन वाले, पत्रकार जो है बिल्कुल उनको पूरा हक है, वो फ्रीडम है। अगर जो सत्ताधारी गलत काम कर रहे हैं उसके बारे में आप उजागर करें। हम अपोजिशन में, हम अगर वैसा काम करें, हमारी चीजों को उजागर करना ये पत्रकार का भी फर्ज बनता है। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डरने घबराने से कुछ काम होता है क्या? काम अच्छा जो है, आवाम जानती है कि क्या सच है, क्या सही, क्या गलत है, क्या झूठ है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा हमारे पत्रकार भाइयों से कि आपको जो सच लगता है बिल्कुल दिखाइए। शहर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। वो चाहे सत्ताधार पार्टी का कोई भी नेता हो या चाहे अपोजिशन का कोई भी नेता हो, इसको आप लोगों के सामने रखिए बात को। और सबसे आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब ये जो हॉस्पिटल है उसको लेके शासन प्रशासन और यहाँ के जो आमदार है, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है और जो पालक मंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनसे आप क्या मांग करते हैं हॉस्पिटल को लेके? नहीं, मैं तो देखिए कल मैं खुद गया था हॉस्पिटल में, जो कोविड सेंटर बना है स्टेडियम के अंदर, जो नया हॉस्पिटल बन रहा है, क्योंकि 5-6 लोगों को मैं भी एडमिट किया था, तो 2-3 लोग डिस्चार्ज भी होते हैं, उनसे जरा मिलने गया था। अभी जिस स्तर पे काम हो रहा, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि जिस स्तर पे आज काम कर रहे हैं प्रशासन और हमारे जो मंत्री वगैरह, अगर यही पहले किए होते तो हमारा हॉस्पिटल रेडी हो जाता था। लेकिन अभी फिर भी चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में हॉस्पिटल का काम चालू है, 500 बेड का। मैं खुद देख के आया। वो जिस दिन रेडी हो जाएगा तो शहर के लोगों को बहुत आराम मिलेगा, बहुत आसानी मिलेगी, उनका इलाज आसानी से होगा। और जो ये कोविड सेंटर बना है, कोविड सेंटर भी मैंने देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम उसमें, बहुत मतलब जितने डॉक्टर्स हैं, जो उनमें सफाई कर्मी है, बहुत लोग, हर पेशेंट मतलब ये बोल रहा था कि हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही, फ्रूट्स मिल रहे हैं थाना महानगर पालिका की तरफ से, खाना अच्छा वाला मिल रहा है, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं। तो मुझे ये खुशी है कि देखो चाहे सत्ताधार पार्टी कर रहे या कोई भी करे, काम हो रहा है। लोग, अगर लोगों को फायदा पहुंचेगा तो अच्छी बात है, उनकी तारीफ लोग करेंगे, हम भी करेंगे। दुश्मन की भी तारीफ करते हैं, उसका अगर काम अच्छा है तो दुश्मन की भी तारीफ करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल का काम चल रहा है। और मैं शहर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि देखिए आप ये जो आज हमारे 3 पेशेंट 5 पेशेंट आ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं इस पे भी एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ लोगों से कि अगर किसी की तबीयत खराब है, बुखार है, आप लोग तुरंत अपना डॉक्टर को चेकअप करें। कोविड सेंटर हमारे पास इतना अच्छा है, मतलब हल्के में ना, हल्के में मत लो। और रात और अभी हमारे पास हॉस्पिटल है, उसके बाद अपना जो स्टेडियम के अंदर चल रहा है, तो हम महानगर पालिका ने हमको दी ना एक चीज, तो उसका इस्तेमाल, उसका फायदा लो। फ्री में इलाज होएगा, आप घर में मत बैठो, डरो मत, पैसे की कोई टेंशन नहीं। आपका हॉस्पिटल अभी थाना महानगर पालिका और ये लोग जो कर रहे हैं तो बहुत फायदा होगा हमारे लोगों को। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी बीमारी को पालो मत, बढ़ाओ मत। आपको ये बुखार आया, खांसी आ रही, एक दिन दूसरे दिन आप तुरंत इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद नहीं होता है तो फिर हमको बोले, हम आपको एडमिट करवा देंगे, चाहे इस हॉस्पिटल में चाहे स्टेडियम में। जैसी आपकी बीमारी की जरूरत होगी इलाज की, उस तरीके से आपका इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस वक्त शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 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 परवरदिगार का बहुत रहम है। हमारे शहर के लोग इस वक्त बहुत पालन कर रहे हैं, बीमारी से भी मतलब जिस तरीके से प्रशासन ने दिया हर उस चीज़ पे अमल कर रहे हैं। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से और अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, कि अल्लाह ताला हमें और हमारे शहर को हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, ये थे एमआईएम के चर्चित नगर सेवक शाह आलम साहब, जिनसे हमने बात की टोरेंट पावर के मुद्दे को लेके और हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल पिछले 12 सालों से बन रहा, उसको लेके हमने उनसे सवालात किए। उन्होंने इन दोनों सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उनका ये कहना है यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है और यहाँ के जो राजनेता है माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब और जो शिवसेना के मतलब खासदार है, उनसे उन्होंने मांग की है कि मतलब वो लोग मतलब यहाँ के लोगों की परेशानी को देखते हुए टोरेंट पावर को जल्द से जल्द यहाँ से मतलब उनका
जो ठेका है उसको रद्द करे और लोगों को राहत पहुंचाए। दूसरा, उन्होंने जो सरकारी हॉस्पिटल जो है उसको लेके जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि मतलब कि आज यहाँ पे शासन प्रशासन जिस तरीके से मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है कि मतलब जो स्टेडियम के अंदर जो कोविड सेंटर बनाया गया है, उन्होंने मतलब तारीफ़ की शासन प्रशासन की। लेकिन उनका ये भी एक कहना है इसके ऊपर कि मतलब अगर यही जो पैसा है जो 54 करोड़ की मतलब खर्च हुए इसके ऊपर, अगर यही पैसा अगर जो सरकारी हॉस्पिटल जो बगल में ही है अगर ये पैसा वहाँ खर्च हो जाता तो शायद आज वो जो हॉस्पिटल है वो बन के तैयार होता और लोगों के लिए अब तक शुरू भी हो जाता। तो ये बात भी उन्होंने कही है और उन्होंने शासन प्रशासन से ये मांग की है कि जितना जल्दी हो सके ये सरकारी हॉस्पिटल जो पिछले 12 सालों से बन रहा है उसको जल्द से जल्द तैयार करावे और लोगों के लिए मतलब उसे शुरू किया जाए, ऐसा कहना है नगर सेवक शाह आलम का। कैमरामैन वाहिद अंसारी के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।